गलत कार्य हो रहे हैं जो पूरी जनता जानती है, जिनको मैं हाल फिलहाल उजागर नहीं कर सकती और ना करना चाहती हूँ। वसूलियाँ भी रुकेंगी, कब्जे भी रुकेंगे, बहुत दिन रात हो रही हत्याएं भी रुकेंगी। समय मिला है हमें। नवनिर्वाचित प्रधान माया गुजर ने किया पदभार ग्रहण। उदयपुरवाटी पंचायत समिति में नवनिर्वाचित प्रधान माया गुजर ने पदभार संभाला। पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधान ने विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई। इसके पश्चात प्रधान कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। पद ग्रहण करने के पश्चात समिति सभागार में सभी नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य तथा क्षेत्र के सरपंच प्रतिनिधि की मीटिंग ली। प्रधान ने सभी का आभार व्यक्त किया तथा सभी को मिलजुल कर कार्य करने की अपील की। सभागार में जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक शुभकंठ चौधरी ने कहा कि वसूली भी रोकी जाएगी तथा कब्जे भी हटाए जाएंगे। जनता से जो वादे किए हैं उन वादों पर खरा उतरूंगा। वहीं उप प्रधान लोकेश कंवर ने कहा कि सभी का साथ लेकर विकास करेंगे। क्षेत्र में जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। सांसद नरेंद्र खिचड़ ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुँचाएं तथा जनता की समस्याओं का समाधान सही समय पर करें, वही सच्चा सेवक है। प्रधान माया गुजर द्वारा जिला प्रमुख कुलहरी का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। पद ग्रहण समारोह में भाजपा के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि व सैकड़ों कार्यकर्ता तथा गणमान्य लोग उपस्थित थे। सरपंच पंचायत समिति कोई सब सुन के गए और ये भी सब सुने हैं। आप सबको मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ और जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने सुना। भारतीय जनता पार्टी की पहली बार चुनी गई है, पहली बार प्रधान प्रमुख बना है। आपका मेरे साथ प्रधान कांग्रेस का था, एक बार ही बना, थोड़ी देर समय के लिए बना बता रहे तो आप भी सौभाग्यशाली हैं, पहली बार भारतीय जनता पार्टी का प्रधान। और राज्य भी जो जिला प्रमुख जी हैं वो भी आपके गुजर से पहली बार खेतन में उप जिला प्रमुख गुजर समाज को मिला है और सभी लोग ये कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया है। तो आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद के पात्र है और सब टीम को मिलकर के ईमानदारी से काम करना है। हमारे मोदी जी का कहना है कि सबसे बड़ा देवता और भगवान वो है जो वोट देकर आपको सुना है।
आप यही पूजा पाठ करें, इससे बड़ा कोई देवता नहीं है जनता के लिए, जनता ही आपके लिए देवता है सब, क्योंकि आपके अपने पदों पर आपको पूछा है। राजा जो बनना है वो इन्होंने बनाया है, और जीतने वाले मान होते, बनाने वाले मान होते हैं। ये जरूर है, तो हार्दिक स्वागत अभिनंदन भी इस जनता का है, जिन्होंने आप लोगों को चुना है, और अच्छे कैंडिडेट वो आप इसीलिए आपको चुना गया है। और सुनने में बार बार पत्रकार महोदय ये पूछते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये सब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सब मोदी जी के कारण से हुआ, और 2 साल में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उसकी विफलता का कारण है। उन्होंने 2 साल में क्या किया है, मैं तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ जनता की तरफ से, दोनों जिले की तरफ से। पहला प्रधानमंत्री है जो सारी जनता से जुड़ा हुआ। आज तक मुझे ये बताइए कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी के खाते में या कोई भी सुविधा दिल्ली केंद्र से आई है जनता के सामने? आइए तो बताइए। पहला प्रधानमंत्री है जो 6,000 रुपये खाते में किसानों को भेज रहा है। पहला प्रधानमंत्री है जो जन धन में खाते खुले थे, उनमें 500 कोरोना के अंदर 500 रुपये आए, 3 सिलेंडर फ्री दिए हैं, गैस कनेक्शन गरीबों को देना, पहला प्रधानमंत्री है। यानी मतलब सीधा जनता से जुड़ना, वो भी देश के प्रधानमंत्री द्वारा, चाहे राज्य सरकार कांग्रेस की चाहे बीजेपी की हो, सीधा जुड़ा हुआ, सीधी सुविधाएं दे रहा है। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुँचते हैं। आज देखो 1 रुपये भेजता तो 1 रुपया खातों में पहुँचता है। पहली बार तो सीधा दिया ही नहीं, कभी किसी को दिया ही नहीं, कोई मजदूरों को, किसानों को। एक और बता देता हूँ, आप लोगों ने मेरा चयन किया था सांसद के अंदर, सांसद मुझे बनाया, उसके बाद में आपके 180 रुपये थे कभी नरेगा में, अब मेरे जाते ही 200 रुपये करवा दिया। नरेगा में मजदूर हैं उनको 200 रुपये मिलते हैं, पहले 180 रुपये थे, वो बढ़ाए, और बढ़ाने के बाद में मोदी जी ने किए आदेश है, ये नरेगा में जो पैसा आता है वो लेप्स हो जाता है। आपको देखा होगा कि कभी 30 रुपये या 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये से कम आता था। अब मेरे सांसद बनने के बाद में आप देख सकते हो कि अब की बार जो नरेगा में जो भी काम चला है, मेरे हिसाब से 150 रुपये से कम नहीं है। आप किसी से पूछ लेना, खातों में देख लेना, 150 रुपये से मेरे जो मजदूर है नरेगा में, उनके 150 रुपये से कम नहीं आए। और 150 रुपये से कम जब आए तो हम यहाँ जिला प्रमुख और अपने प्रधान जी बैठे, आप हमें बता दें कि किसी भी मजदूर के 150 रुपये से कम आ जाए, सबके 150 रुपये से ऊपर आएंगे, 200 तक भी ले सकते हो। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का ये छोटा सा कार्यक्रम है, तो आपसे जिताने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को ये निवेदन है ईमानदारी से और सच्चाई से काम करें। अर्जुन वीडियो साहब का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक बार तालियां बजाकर के इनका भी पूरी टीम मिलकर के आश्वासन हम नहीं देते कि हमारी टीम भारतीय जनता पार्टी के जो भी जीता हुआ होता है वो अच्छा साथ मिलकर के काम करता है। किसी तरह की कोई दिक्कत आपके भी नहीं आएगी, इनके भी सब मिलकर के साथ काम करेगा। हम आपके सारों की देख रेख के हिसाब से अच्छा करेंगे, जो भी आप आशा के हिसाब से वोट दिए उस आशा पर सभी सेवक बन करके काम करेंगे। आप क्या सब बता रहा हूँ काम जो मुझसे आशा रखते हैं और जो इस उदयपुरवाटी क्षेत्र, झुंझुनू क्षेत्र के लिए हित के कार्य होंगे, वो सब मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी सत्य निष्ठा के साथ, कहीं कोई लापरवाही नहीं। अपना काम पीछे, पहले जनता का काम। जो जनता अपना समय देकर मेरे लिए आई, उनके लिए मैं सबसे आगे रहूँगी। और जो गलत कार्य हो रहे हैं, जो पूरी जनता जानती है, जिनको मैं हाल फिलहाल उजागर नहीं कर सकती और ना करना चाहती हूँ, और जो मैं सोच रही हूँ, जो मेरे अधिकारीगण हैं, उच्च अधिकारीगण हैं, उनका साथ लेते हुए आप सबका साथ लेते हुए वो सारे कार्य करने की पूरी कोशिश करूँगी। और आपको निराश नहीं होने दूँगी कि आपने जो एक मत मुझे दिया है वो आपने गलत दिया है, ये आपको कभी फील नहीं होगा।
हर्ष का विषय है और बहुत खुशी का दिन है कि वर्षों बाद आज भारतीय जनता पार्टी का प्रधान उदयपुर वाटी के पद को सुशोभित कर रहा है। मुझे बड़ा गर्व है अपनी जनता पर कि इन्होंने ऐसा ऐतिहासिक निर्णय करके आज भारतीय जनता पार्टी को प्रधान का पद दिया है और वो बड़े स्पष्ट बहुमत से 27 में से 17 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। और ये भी शायद देश आज़ाद होने के बाद पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की 500 जिला परिषद सदस्य से एक साथ जीती है। ऐसा इससे पहले कभी किसी पार्टी के साथ ऐसा नहीं हुआ। जनता ने बहुत बहुमत हमें दिया है, जनता ने बहुत आशीर्वाद हमें दिया है। हमें आपसे कुछ नहीं कहना, सिर्फ ये कहना है कि जनता ने जिस विश्वास पे हमको ये वोट दिया है उस विश्वास पे हमको खरा उतरना है। इस बात के लिए चाहे हमें अपना बलिदान देना पड़े, इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमें चाहे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर जनता के विश्वास पे खरे उतरेंगे, जनता के विश्वास को बनाए रखेंगे, क्षेत्र का ऐतिहासिक विकास करेंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाते जाएंगे। हमारी तो शुरू ही है, शुरू नहीं हुई होती तो ये आज का दिन थोड़ी देखने को मिलता। ये मुहिम तो जिस दिन हम चुनाव हारे थे, जनता उसी दिन हमसे कहने लगी थी बड़ी भूल हो गई और जनता भूल को सुधार रही है। आपके सामने हमने जनता ने साबित कर दिया। जा रही है उसी के लिए लड़ने तो आए हैं, जनता ने उसी के लिए तो हमें ये सारा सहयोग दिया है। शुरू करते हैं, वसूलियाँ भी रुकेंगी, कब्जे भी रुकेंगे, बहुत दिन रात हो रही हत्याएँ भी रुकेंगी। समय मिला है, हमें जनता का सहयोग मिला है। प्रजातंत्र में ये सहयोग जब मिलता है आदमी तभी मजबूत होता है। जनता ने हमें मजबूत किया है, अब हम उनके सारे काम करेंगे। नगरपालिका उदयपुर वार्ड नंबर 9 से योगी कर्मठ एवं सेवाभावी पार्षद पद उम्मीदवार श्रीमती कोयल सैनी पत्नी श्री श्रवण कुमार सैनी को अधिक से अधिक मत दिलाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। सबका साथ सबका विकास। सभी क्षेत्रवासियों से मेरी विनम्र अपील है कि अपने घरों के आसपास सार्वजनिक स्थल, सड़क व नालियों में कचरा नहीं डालें तथा कचरे को कचरा पात्र में ही डालें। वैश्विक कोरोना महामारी से बचने के लिए मुंह पर मास्क जरूर लगाएं, बार बार साबुन से हाथ धोएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें एवं अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। इसी के साथ सभी वार्ड वासियों को नव वर्ष की घनी घनी राम राम एवं हार्दिक शुभकामनाएं।